हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइफ की 13th वीडियो करने लगे हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पूरी तरीके से लेंसेज की जितनी भी इंपॉर्टेंट रेज है वो पढ़ ली थी। जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना, सबसे पहले जाओ, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसे टैप करो और वो वीडियो देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो यार अब तुम लोगों में से ना कोई आज का टॉपिक गेस करो कि आज का टॉपिक होगा क्या। तुम कहोगे गेस क्या करना है, पिछली वीडियो में इतना चीख के बता तो रहे थे तुम। तो यार हाँ यार, पिछली वीडियो के अंदर मैंने चीख के बता दिया है कि अब हमने लेंसेज की सारी इंपॉर्टेंट रेस पढ़ लिया है कि अब हम लोग अगर लेंसेज कोई भी लेंस के आगे हमारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस में रखे तो जान सकते हैं कि उसकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी। अब एक लेंस के आगे पॉसिबल जो पोजीशंस है हमारे ऑब्जेक्ट की वो क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। और आज हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, हमारा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस हमारी इमेजेस कैसी कैसी बना सकता है। तो इसी के साथ तुम्हारे सामने एक कॉन्वेक्स लेंस आ चुका होगा जिसके सामने तुम्हें 6 एरो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये 6 एरो किस किस चीज़ के, ये 6 एरो है हमारे ऑब्जेक्ट की अलग अलग 6 पोजीशंस की। और वो 6 पोजीशन कौन कौन सी है? सबसे पहला तो यार हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, हमारा फोकस है और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। 3 चीज़ें हमने पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे तो रख नहीं सकते, ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस के ऊपर ही है। लेंस के ऊपर कैसे ऑब्जेक्ट को रखें, है ना। तो हम लोगों ने उसको रख दिया लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। पहली हमारी पोजीशन क्या है? पहली पोजीशन है हमारा बिटवीन एफ एंड ओ। ये पी क्यों लिख रखा है? एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हमारी अगली पोजीशन क्या है? मैंने उस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सटा करके रख दिया हमारे फोकस के ऊपर। हमारी अगली पोजीशन है एट फोकस। उसके बाद हमारी अगली पोजीशन क्या है? फोकस से थोड़ा सा और पीछे ले गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हमारी तीसरी पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। फिर दोबारा जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा सरका दिया और अब हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। फिर दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, हमारी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आ जाएगी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लास्ट जो हमारी छठी पोजीशन है वो है एट इन्फिनिटी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो ले गया था, अब ऐसी रेंज में ले जाऊँ जहाँ पे मैं देख ही नहीं सकता उसको, इनफाइनाइट रेंज में, हमारी बस के बाहर, हमारी औकात के बाहर। ठीक है, तो यही 6 ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस है कि अगर इन अलग अलग 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसकी इमेजेस कैसे कैसे बनेगी। कुछ नहीं करना, हम लोग अलग अलग केस को स्टडी करेंगे, एक केस रखेंगे, उसके ऊपर से 2 रेज निकालेंगे और कोई भी 2 रेज जहाँ पर भी मीट कर जाएगी हमारे वहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल उम्मीद है तुम्हें चमक गई होगी। इसको तुम अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, इफ़ यू वांट तो तुम ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। उम्मीद है तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके ले लिया होगा, इतनी देर नहीं रुकता मैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने केसेस स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें से सबसे पहला केस, यार कलर चेंज कर लूँगा, अभी ब्लैक कर लेता हूँ। जिसमें से सबसे पहला केस हम लोग पढ़ने लगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, हमारे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हो। क्या समझते हो तुम इस इनफाइनाइट वर्ड से? मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, इनफाइनाइट वर्ड, इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तुम इनफाइनाइट समझते हो अनगिनत, नहीं भाई, इनफाइनाइट कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनगिनत हो। इनफाइनाइट वो जो तुम्हारे बस के बाहर है। कल को अगर मैं एक चींटी को पैदल 40 किलोमीटर चलने के लिए बोल दूँ तो उस चींटी के लिए वो 40 किलोमीटर इनफाइनाइट है, पर तुम्हारे लिए वो फाइनाइट है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारे बस के बाहर है वो क्या होती है? वो इनफाइनाइट रेंज होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब कभी तुम्हारे ऑब्जेक्ट फाइनाइट रेंज में पड़ा हो, मतलब तुम्हारे बस के अंदर पड़ा हुआ है जहाँ पे तुम उसको देख पा रहे हो, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलकर मेरी आंखों के अंदर पड़ रही होगी तो मैं इसको देख पा रहा हूँ, यानी कि मेरे पास एक पॉइंट स्पेसिफाई है जहाँ से लाइट रेज निकल रही है और मेरी आंखों के अंदर पड़ रही है। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे बस के बाहर है, मैं इसको देख ही नहीं पा रहा, मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो मेरे को तो कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है जहाँ से रेज आ रही होगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली सारी रेज कैसी होती है? सारी की सारी रेज पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होता। अब तुम्हारे सामने यहाँ पर 2 लेंसेज आ चुके होंगे, ये रहे हमारा पहला लेंस, ये रहा हमारा दूसरा लेंस। दूसरे लेंस का केस हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले लेंस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ? हमारे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, और यहाँ से आने वाली रेज हमारी कैसी होंगी? सारी की सारी रेज पैरेलल होंगी। अब 2 पैरेलल रेज निकली और दोनों की दोनों पैरेलल रेज कहाँ जाकर के मीट हुई हैं? दोनों की दोनों पैरेलल रेज, अब तुम्हें पता है कन्वेक्स के ऊपर आने वाली कोई सी भी पैरेलल रेज, कन्वेक्स लेंस उसके साथ क्या करता है? उसको F2 के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। क्या बात क्लियर है?
दोनों की दोनों रेस को कहां मीट करवा दिया, F2 के ऊपर मीट करवा दिया, और जहां पर भी रिफ्रैक्टेड रेस मीट कर जाती है वहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो यानी कि हमारे इमेज की पोजीशन क्या हुई है, एट F2, यानी कि फोकस 2 पर। दूसरी बात, हमारा जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम कहोगे तू इतना श्योर है होके कैसे बोल रहा है भाई रियल और इन्वर्टेड होगा, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो लाइट रेज है वो असलियत में रिफ्रैक्टेड रेज ही मीट कर रही हैं। उन रिफ्रैक्टेड रेज को वर्चुअली मीट नहीं करवाना पड़ रहा, रेज गई रिफ्रैक्टेड हुई और दोनों मीट हो गई। यहाँ पे जो रेज है वो रियली मीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। साथ ही साथ इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत 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 छोटा होता है, किसी एक पॉइंट पे बन रही है। शायद इसी वजह से हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस की चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि उसकी इमेज ही बहुत छोटी बनती है। एक तरह से पूरी हाइपोथेसिस है ये कि हम लोग दूर की चीज़ें इसलिए नहीं देख पाते कि देख तो पाते होंगे पर उसकी इमेज बहुत छोटी बनती होगी, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती, बनती होगी पर बहुत छोटी। बात क्लियर है? जैसे जीरो कुछ भी नहीं लेकिन जीरो सब कुछ है, जीरो की एक वैल्यू भी रख रखी है, इसलिए फिजिक्स थोड़ी सी ना मतलब टिपिकल है, लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि सारी ना बहुत ऐसी ऐसी थ्योरीज बना रखी है जो किसी आम दिमाग के लिए सोचना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम ये इसको छोड़ते हैं, बस हमें ये चीज़ याद करनी है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के आगे, तो उसकी जो इमेज है वो बनेगी F2 डिस्टेंस के F2 के ऊपर। साथ ही साथ उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और उसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत 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 छोटा। ठीक है, अब हमारा अगली पोजीशन जो है, हमारी अगली पोजीशन आ चुकी है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को अब इनफाइनाइट से थोड़ा आगे बढ़ा दिया, हमारे कहाँ आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट आकर के खड़ा हो चुका है। अब यहां से, अब तुम्हें पता है अब ये हमारे लेंस की फाइनाइट रेंज में आ गया, यानी कि यहां से एक पॉइंट से रेज निकल रही होगी, सारी रेज पैरेलल नहीं आ रही होगी। एक रे तो मैं पैरेलल ले सकता हूँ पर दूसरी रे में पैरेलल नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ से रेज पैरेलल नहीं आ रही होगी। पैरेलल के अलावा जो अलग अलग एंगल पे रेज निकल रही है उनका यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट रेज पढ़ी है, 3 में से कोई सी भी यूज कर देंगे 2, और हमारे इमेज का जो मान है हमें ज्ञात हो जाएगा, कहाँ पर वो बन रही है वो हमें पता लग जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से अब मैंने जो रेज यूज करी है, एक करी है पैरेलल वाली और एक करी है फोकस वाली। कोई भी कन्वेक्स लेंस पे अगर पैरेलल रे पड़ती है तो वो उसको F2 के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, और कोई भी अगर फोकस से होती हुई रे उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसको पैरेलल पास करवा देता है। और अब ये दोनों रेस पैरेलल पास हो गई और हमारी रिफ्रैक्टेड रेस मीट कहाँ कर रही है, फोकस 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन F2 एंड C2। बात क्लियर है? पहले हमारा ऑब्जेक्ट पीछे था तो इमेज बनी फोकस पे, अब मैंने ऑब्जेक्ट को आगे लिया है तो फोकस से भी इमेज हमारी आगे बढ़ गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा ना, वैसे देखना हमारी इमेज भी आगे जाती जाएगी। पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे कितनी दूर, तो हमारी इमेज थी यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट आ गया थोड़ा सा आगे तो हमारी इमेज भी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, है ना। हो जा मतलबी हो जा जरा मतलबी, है ना वही गाना ना। तो हमारे अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, F2 एंड C2 के बीच में। साथ ही साथ नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तुम देख पा रहे हो अभी भी जो रेज है वो रियली मीट कर रही है और हमारी इमेज सही में इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ पे तो दिख भी रही है, वहाँ पे तो छोटी छोटी साइज में थी इसलिए चलो दिख भी नहीं रही थी, यहाँ पे दिख भी रही है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी है। साथ ही साथ इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, छोटा है, इतना भी नहीं कि जो पहले जैसे उसको पहले हाईली डिमिनिश्ड बोला था, लेकिन अब इससे थोड़ी सी बड़ी है तो हमारी कैसे साइज होगा, डिमिनिश्ड होगा। उम्मीद है तुम्हें ये केस समझ में आएंगे उन दोनों के दोनों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के केसेस की तरफ। तीसरा केस हमारा होने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लाया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, अब उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा धक्का मार के और आगे ले आया हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। फिर दोबारा से तुम्हारे सामने 2 लेंसेज आ चुके होंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज निकल के किसी कन्वेक्स लेंस पे पड़ती है तो 2 रेज मैंने लिया, एक लिया ऑप्टिकल सेंटर वाली और एक लिया पैरेलल वाली। पैरेलल रे को क्या करेगा, हमारा कन्वेक्स लेंस फोकस से पास करवा देगा, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे में रिफ्रैक्शन नहीं होती। जैसे वो होता है ना आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, वैसे ऑप्टिकल सेंटर की रेज की रिफ्रैक्शन नहीं होती। वैसे ही अब क्या होगा, ये दोनों की दोनों रेज कहाँ मीट कर रही है, हमारी बिल्कुल C2 के ऊपर मीट कर रही है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तब हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तुम कहोगे सुना सुना सा लग रहा है, हाँ मिरर के केस में भी ऐसे ही होता था, पर वो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनती थी। यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पूरा लाभ उठाया जा रहा है। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हुआ है तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, यानी C2 के ऊपर। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तुम फिर से देख पा रहे हो रेज असलियत में मीट कर रही है और हमारी इमेज सही में इन्वर्टेड भी है। और साथ ही साथ साइज ऑफ इमेज कैसा है, नो चेंज इन साइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे ही हमारी इमेज का भी साइज होगा। क्या बात क्लियर है, तुम कहोगे बिल्कुल क्लियर है।
अब तुम देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया तो इमेज बनी इन दोनों के बीच में, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे और आ गया तो अब इमेज बन रही है इसके और आगे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या इमेज आगे नहीं बढ़ती जा रही? तुम कहोगे बिल्कुल बढ़ती जा रही है, क्या बात है, ये तो फील हो गया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हम लोग अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आया अपने ऑब्जेक्ट को। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर से कोई सी भी दो रेज ले लेंगे और उनसे अपने इमेज को बना के देखेंगे। एक मैंने ले ली पैरेलल वाली और एक मैंने ले ली ऑप्टिकल सेंटर वाली। पैरेलल वाली फोकस से होती हुई गुजर जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर की रिफ्रैक्शन नहीं होती। अब यहाँ से जो लाइट रेज है वो कहाँ मीट करी? हमारे C2 के पीछे। बात क्लियर है? अब तुम देख पा रहे हो जब ऑब्जेक्ट C1 पे था तो इमेज C2 पे थी, ऑब्जेक्ट C1 से आगे आया तो इमेज भी C2 से आगे बढ़ गई। तो फिर से हो जा मतलब ही थोड़ा मतलब ही। तो हमारे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड C2, हमारे दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। साथ ही साथ नेचर कैसा होगा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। जो रेज है वो असलियत में मीट कर रही है और उनका नेचर कैसा है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। साथ ही साथ साइज कैसा होगा? एनलार्ज होगा। एनलार्ज मतलब बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा, नॉर्मल साइज के मुकाबले जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज की साइज उससे बड़ी होगी। साथ ही साथ अब तुम्हें उम्मीद है ये 4 केसेस तो समझ आ गए होंगे। आखिरी के 2 केसेस बचे, वो 2 केसेस देखते हैं। एक हमारा अब आ चुका है एट फोकस। अब बिटवीन सी एंड एफ पड़ा हुआ था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पिछले केस में। अब उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा के ले आए हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर। फिर से तुम्हें 2 लेंसेज दिखाई दे रहे होंगे जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट अब खड़ा हुआ है फोकस के जस्ट ऊपर। फिर से कोई सी भी 2 रेज ले लेंगे और देखेंगे हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? हमारा इमेज बन रहा है अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये रे गई पैरेलल, पैरेलल गई तो फोकस से पास होती हुई चली गई और एक रे मैंने ले ली ऑप्टिकल सेंटर वाली। और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो दोनों की दोनों रिफ्रैक्टेड रेस के अंदर जो गैप है वो इक्वल है बिल्कुल। क्या ये रेस कहीं मीट नहीं करेगी? मीट नहीं करेगी तो क्या इमेज नहीं बनेगी? पैरेलल रेस तो कहीं मीट नहीं करेगी, चाहे तुम आगे ले जाओ चाहे तुम पीछे ले जाओ, कहीं पे भी मीट नहीं करेगी पैरेलल रेस, तो क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी? बनती होगी, हम लोगों ने मान लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनी। ठीक है, तुम देख पा रहे हो जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आया फिर दोबारा इमेज तो अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई हद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो अब हमारे जो इमेज की पोजीशन है वो क्या होगी? हमारे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब हमारे बस के बाद। साथ ही साथ नेचर कैसा होगा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें नहीं पता है रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि हमने तो देखे नहीं है। ठीक है, तो हमने बस ये मान लिया कि यार दूर जा रही है, हम लोग वर्चुअली मीट तो करवानी नहीं, रियली मीट करेगी तो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। बात क्लियर है? साथ ही साथ साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा। अब हमारा आखिरी केस बचा। आखिरी केस क्या है? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो निकल के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा हुआ फोकस के ऊपर, फिर दोबारा से मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सरका के और आगे ले आया कि बेटा थोड़ा सा आगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जा। ये तेरा आखिरी केस है, तुझे उसके बाद आगे पीछे नहीं होना है ना। बस तू थक गया होगा, अब तो आराम करियो इस केस के बाद। और इसके ये हमारा आखिरी केस है, ध्यान से सुनना। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आकर के खड़ा हो चुका है हमारे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच, मध्य में। मध्य क्या हिंदी में? मध्य में, मध्य भाग में। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से हमारी लाइट रेज निकली, 2 लाइट रेज ले ली मैंने, एक पैरेलल वाली और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली। तुम देख रहे हो आगे जाते जाते जब ये रिफ्रैक्ट हो रही हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता नहीं जा रहा। तुम कहोगे क्या बात है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये आगे जाके तो कोई मीट ही नहीं करेगी रिफ्लेक्टेड रेज। मीट कहाँ करेगी? मीट करेगी वर्चुअली, जो हमारी लेंस है उसके आगे। यहाँ पे वर्चुअल मीट करवाया तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? वो इमेज बन रही है हमारे C1 और F1 के बीच में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ही आगे जाते जाते डाइवर्ज हो रही थी रिफ्लेक्टेड रेज, मीट तो कर नहीं सकती, तो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी कहाँ मीट करेगी? हमारे लेंस के आगे वर्चुअली मीट कर जाएगी। हमने वर्चुअली मीट करवा दिया उसको। और यहाँ पे हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन C1 एंड F1। साथ ही साथ नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है क्योंकि वर्चुअल रेस की मीटिंग से बनी है, और साथ ही साथ इरेक्ट है यानी सीधी खड़ी हुई है। तुम देख पा रहे हो सीधी खड़ी है, उल्टी नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है। और साइज कैसा है? साइज का होता है एनलार्ज, थोड़ा सा बड़ा, हाईली एनलार्ज भी नहीं, एनलार्ज, नॉर्मल एनलार्ज, हमारे चौथे केस जैसा थोड़ा बड़ा। अब तुम्हें उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। 6 के 6 केसेस अच्छे से कर लेना, बाकी सारे में तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बस ये आखिरी केस है वर्चुअल इनवर्टेड वाला, बिल्कुल कॉनकेव मिरर वाला सिस्टम है। सही बताऊँ, बिल्कुल कॉनकेव मिरर वाला सिस्टम। अब इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बड़े वाला शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बहुत बड़े वाला थैंक यू।
और धन्यवाद। इसी के साथ जिस भी बच्चों को मैथ्स की वीडियोस देखनी है वो जाओ नीचे जाकर स्किलशाला के चैनल को विजिट करो। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियोस डाल रहा है, आग लगाते रहो, फोड़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।